Assalamu alaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकायत फिजिक्स एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने जो है यूनिट नंबर 17 इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स के जो है जो भी लेक्चर्स थे, कंप्लीट लेक्चर्स हमने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। उम्मीद है आपने देखे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझे भी होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर यूनिट नंबर 17 के जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं और जो MCQs है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है फ्रॉम द सेल्फ असेसमेंट, वो देखते हैं क्या है। तो यहाँ से शुरू होती है सेल्फ असेसमेंट और सबसे पहला जो सवाल है जिसके अंदर कहा जाता है राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 एनालॉग डिवाइसेस। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 डिजिटल डिवाइसेस। ठीक है, तो दोनों का जो जवाब है वो आपके बुक के अंदर ही मौजूद है। यहाँ पे आप देखें, ये देखें। Examples of analog devices includes ordinary air thermometers, the barometer, the speedometer, vehicles, the mechanical watches। ठीक है, तो ये क्या है? ये एनालॉग डिवाइसेस हैं। डिजिटल डिवाइसेस देखें आप, एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल डिवाइसेस इंक्लूड्स कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर्स, वॉचेस, MP3 प्लेयर्स, DVDs, लैपटॉप्स, सेंसर्स, बायोमेट्रिक मशीन्स, चिप इन ID कार्ड्स etc। तो ये ID कार्ड के अंदर जो चिप होती है वो भी एक डिजिटल जो है वो डिवाइस होती है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हो गए एनालॉग और डिजिटल डिवाइसेस के। क्वेश्चन नंबर 2 है इनके दरमियान में, डिफाइन द टर्म हाईटेक। हाईटेक क्या होता है? तो इसका भी आंसर आपके बुक के अंदर ही मौजूद है, ये देखें। तो ये लिखा हुआ है हाईटेक इज एब्रिविएटेड फ्रॉम हाई टेक्नोलॉजी। तो हाईटेक जो है शॉर्ट फॉर्म है किसका? हाई टेक्नोलॉजी का। हाई टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल। तो आज के दौर में जो मोस्ट जो है एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारे पास, जैसे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, ठीक है, सैटेलाइट है, तो ये सारी जो टेक्नोलॉजीज है उससे हम हाईटेक के अंदर जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 3 सवाल हो गए आपके। उसके बाद यहाँ पे सेकंड सेल्फ असेसमेंट है जिसके अंदर कहा जाता है व्हाट इज मीन्ड बाय थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन का जो है मतलब क्या है? तो ये टॉपिक है प्रॉपर, हमने पढ़ाया हुआ है आपको, तो आपने देखी होगी वो वीडियो, पर शॉर्टली आपको समझाते हैं कि थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है। यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है थर्मियोनिक एमिशन इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ हॉट मेटल सरफेस। तो हॉट मेटल सरफेस के अंदर से जो है जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, एमिट होते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं थर्मियोनिक एमिशन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इसका, व्हाट पार्टिकल्स आर रिलीज बाय थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन के अंदर कौन से पार्टिकल्स जो है वो रिलीज होते हैं? ये तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा कि उसके अंदर से जो है यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई कैथोड मस्ट बी हीटेड। कैथोड को हमें हीट क्यों करना चाहिए? तो यहाँ पे आप पिक्चर देखें, ये पूरा जो है थर्मियोनिक एमिशन का जो है प्रोसेस है। यहाँ पे देखें कि कैथोड को हीट किया जाता है। अब हीट क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके अंदर से जो है एमिशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो विद द हेल्प ऑफ हीट ही होती है। अगर हीट नहीं करेंगे तो एमिशन भी नहीं होगी, मतलब थर्मियोनिक एमिशन जो है पूरा प्रोसेस जो है वो ऑकर ही नहीं होगा यहाँ पे। So it is very much essential to heat the cathode in order to emit the electrons from it। ठीक है, तो ये भी जो भी मटेरियल होगा उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे वो हीट की वजह से निकलेंगे, एनर्जी की वजह से निकलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम सेल्फ असेसमेंट नंबर 3, हु मेड द इलेक्ट्रॉन्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस लाइक अ बीम। तो जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, ठीक है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं लाइक अ बीम, एक बीम की शक्ल में। तो वो कौन कराता है उनको एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल? कौन कराता है? वो एनोड सोर्स कराता है। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है थर्मियोनिक एमिशन के अंदर एक एनोड सोर्स होता है जो कि उनको अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को और वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक डिफाइन कैथोड रेज। कैथोड रेज क्या होती है? अब जब हम किसी भी मेटल सरफेस को हीट करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं और वो इन द फॉर्म ऑफ बीम जो है वो ट्रेवल करते हैं। और वो जो है जब इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ बीम ट्रेवल करते हैं तो उनको हम बोलते हैं कैथोड रेज। ठीक है, क्योंकि ये कैथोड की जो है सोर्स से बाहर निकलते हैं, इसी वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स को हम नाम देते हैं कैथोड रेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है विच वन इज हेल्ड एट हाई पॉजिटिव पोटेंशियल, द कैथोड और द एनोड। तो किसे हम जो है किस सोर्स को हाई पॉजिटिव पोटेंशियल बोलते हैं, कैथोड और एनोड?
So obviously we call anode as a high positive potential. High positive potential को anode को हम बोलते हैं high positive potential. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम सेल्फ असेसमेंट नंबर 4. हाउ मेनी टाइम्स द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस डायरेक्शन व्हेन इट पासेस थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर माना थ्रू पास होता है तो वो अपनी जो है डायरेक्शन जो है कितनी मरतबा चेंज करता है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर ही, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस डायरेक्शन मिलियंस ऑफ टाइम्स ईच सेकंड. तो हर सेकंड के अंदर वो मिलियंस ऑफ टाइम्स जो है अपनी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चेंज करता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट हैपेंस टू द एनर्जी एंड स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम व्हेन इट पासेस थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड. जब एक इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पास होता है तो उसकी स्पीड और एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है. तो ये भी जो है आंसर यहीं पे लिखा हुआ है, द एनर्जी एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इंक्रीजेस. तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पास होता है तो उसकी जो है एनर्जी भी और स्पीड भी जो है वो बढ़ जाती है. लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, डिस्क्राइब द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो उसका जो पाथ होता है इलेक्ट्रॉन का, वो हमें डिस्क्राइब करना है, वो कैसे होता है. तो आपको पता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब इलेक्ट्रॉन गो थ्रू होता है मतलब पास होता है, जो उसका पाथ जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है मुड़ जाता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है. तो आप ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द बीम बेंड्स एंड चेंजेस डायरेक्शन. तो वो बैंड होता है, बैंड किसकी तरफ होता है, पॉजिटिव की तरफ, और उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. उसके बाद यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहा जाता है डिस्क्राइब द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसका पाथ क्या होता है. पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पूछा जा रहा है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है द बीम फॉलोज अ सर्कुलर पाथ इन अ मैग्नेटिक फील्ड. मतलब जो इलेक्ट्रॉन बीम है, ठीक है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गो थ्रू होता है तो वो एक सर्कुलर पाथ में जो है वो जो है उसका पाथ बन जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू जब वो इलेक्ट्रॉन बीम बाहर आता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यहाँ पे आप देखें सर्कुलर पाथ में जो है उसका पाथ बन जाता है. क्वेश्चन नंबर 2 है विच रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस रूल के तहत जो है वो मालूम कर सकते हैं. तो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी फाउंड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से आप जो है उसकी जो है डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर के अंदर बिल्कुल ब्रीफली पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो कैसे हम जो है लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके बाद आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट हैपेंस टू द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम एज इट पासेस थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड. अब जब वो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन बीम पास होता है तो उसकी स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है. तो ये भी यहीं पे लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम डज नॉट चेंज इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये जो है स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन की वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज नहीं होती, वो सेम ही रहती है. ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं. उसके बाद है यहाँ पे सेकंड लास्ट, आई थिंक ये सेल्फ असेसमेंट है. देखें क्वेश्चन नंबर 1 है विच एक्सेस इज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज. कौन सी एक्सेस के जरिए, मतलब ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की बात हो रही है कि किस एक्सेस के अंदर हम जो है वोल्टेज को मेजर करते हैं. यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है एक्स एक्सेस इज यूज्ड टू मेजर द टाइम एंड वाई एक्सेस इज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज. तो ये वाई एक्सेस जो है, वाई एक्सेस के जरिए हम जो है वोल्टेज को मेजर करते हैं, और एक्स एक्सेस के बारे में पूछा जाए तो उसके वहां पे एक्स एक्सेस में हम जो है टाइम को मेजर करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज फंक्शन ऑफ एक्स शिफ्ट. एक्स शिफ्ट का जो है फंक्शन क्या होता है. तो यहाँ पे देखिए ये भी लिखा हुआ है एक्स शिफ्ट कंट्रोल मूव्स द ट्रेस फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ वाइट ऑफ द स्क्रीन टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन. अब आपको क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन बीम बाहर आते हैं, तो ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की बात चल रही है, जब इलेक्ट्रॉन बीम बाहर आते हैं तो उसको एक्स शिफ्ट और वाई शिफ्ट से गुजारा जाता है, जिसकी वजह से वो जो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लेफ्ट और राइट ओवरऑल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. ठीक है, उसकी एनर्जी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसकी वजह से ये ग्राफ बनता है. आप देख सकते हैं उसके जो है फ्लोरेसेंट स्क्रीन के अंदर ये ग्राफ बनता है.
ठीक है, वो तभी बनता है जब वो एक्स और वाई शिफ्ट के थ्रू गुजारा जाए। ठीक है, ओवरऑल उस पूरी स्क्रीन के ऊपर ये जो है ग्राफ बनता है राइट एंड लेफ्ट। अब यहाँ पे आप देखें एक्स शिफ्ट का मतलब ये होता है कि जब वो एक्स शिफ्ट के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन बीम पास होता है तो वो पूरी लेफ्ट और राइट ऑफ द स्क्रीन पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एनर्जी उसकी डिस्ट्रीब्यूट होती है, तब जाके हमें पूरी डिस्प्ले मिलती है। ठीक है, तब जाके ये जो है लेफ्ट और राइट वाला ग्राफ उस फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर बनता है। ठीक है, तो ये पूरी हमने जो है टॉपिक पढ़ाया हुआ है आपको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, उम्मीद है आपने वो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो पहले वो देखें, तो फिर ये आपको बातें जो है वो समझ में आएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? तो यहाँ पे आप देखें ये भी लिखा हुआ है, द मेन कंपोनेंट ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO इज द कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, तो कैथोड रे ट्यूब इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये हमारी जो है सेकंड लास्ट सेल्फ असेसमेंट है, देखें, जिसके अंदर कहा जाता है विच टाइप्स ऑफ सिग्नल्स आर यूज्ड बाय डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड डिवाइसेस। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं जो डिवाइसेस हैं वो कौन से सिग्नल जो हैं वो यूज करती हैं। तो इनका भी जो जवाब है वो यहीं पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखें, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड डिवाइसेस यूज डिस्क्रीट सिग्नल्स। तो वो जो है डिस्क्रीट सिग्नल्स इस्तेमाल करती हैं। डिस्क्रीट का मतलब होता है 0 एंड 1 वाले फॉर्म में जो है वो अपने जो है सिग्नल्स जो है वो इस्तेमाल करती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट इम्प्लीमेंट्स द लॉजिक। यहाँ पे मतलब कह रहा है कि कौन सी जो सर्किट्स हैं वो लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमने ये लॉजिक गेट्स वाला पूरा जो है ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, ये लास्ट टॉपिक था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड और एंड नॉट। ठीक है, ये जो लॉजिक सर्किट्स हैं, ये जो लॉजिक गेट्स हैं, ये लॉजिक को इम्प्लीमेंट करती हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, द डिजिटल सिग्नल हैज हाउ मेनी स्टेट्स। डिजिटल सिग्नल्स के पास कितनी स्टेट्स होती हैं? डेफिनेटली डिजिटल सिग्नल के पास दो ही स्टेट्स होती हैं। यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि वो क्या होती हैं। यहाँ पे देखें, अ डिजिटल सिग्नल रिप्रेजेंट टू अपोजिट स्टेट्स। दो अपोजिट स्टेट्स होती हैं। दीज सिग्नल्स ईदर रिप्रेजेंट ऑन ऑफ, या तो ऑन या ऑफ होगा, हाई लो, ओपन क्लोज, अपर लोअर, प्लस माइनस, ट्रू फॉल्स, मैक्सिमम मिनिमम स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। तो ये दो स्टेट्स ही हो सकती हैं। ऑन ऑफ हो सकता है, हाई लो हो सकता है, ओपन क्लोज, अपर लोअर, प्लस माइनस, ट्रू फॉल्स या मैक्सिमम मिनिमम। तो किसी भी लॉजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो है वो डिजिटल सिस्टम के अंदर जो है वो दो स्टेट्स हो सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So we have the last self assessment which has 3 questions here. तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहा जाता है व्हाट इज लॉजिक गेट। अब लॉजिक गेट को हमने ब्रीफली पढ़ा हुआ है कि लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, फिर भी आपको दिखाते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे देखें आप, ये लिखा हुआ है लॉजिक गेट्स। द लॉजिक गेट इज द बेसिक यूनिट ऑफ डिजिटल लॉजिक सर्किट्स। तो ये एक बेसिक यूनिट होता है डिजिटल लॉजिक सर्किट का। ठीक है, बहुत सारे लॉजिक सर्किट्स हो सकते हैं, एंड और नॉट, नेंड, एंड। तो ये सारी लॉजिक गेट्स होती हैं। ठीक है, और ये लॉजिक गेट क्या होता है, एक बेसिक यूनिट होता है किसी भी डिजिटल लॉजिक सर्किट के अंदर का। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहा जाता है विच गेट इज यूज्ड टू इन्वर्ट द आउटपुट। तो ये कौन सी गेट है जो इनपुट को मतलब इन्वर्ट कर देती है। इन्वर्ट का मतलब है ऑपोजिट कर देती है। 1 होगा तो 0 कर देगा, 0 होगा तो 1 कर देगा। तो ये नॉट गेट होती है। ठीक है, नॉट गेट इज यूज्ड टू इन्वर्ट द इनपुट। लास्ट क्वेश्चन है, राइट द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एन और गेट। और गेट का जो है बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। तो और गेट जो है हमारी वो प्लस वाले जो है एक्सप्रेशन को फॉलो करती है। यहाँ पे देखें, बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट इज y इज इक्वल टू a प्लस b। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ और गेट। ठीक है, तो ये सेल्फ असेसमेंट आपके पूरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जो है आपके जो है एमसीक्यूज जो हैं वो आपको सॉल्व कराते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये एमसीक्यूज लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर्स बन जाते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मेड पॉसिबल बाय अ डिवाइस कॉल्ड, तो ये जो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसकी वजह से पॉसिबल होता है, वो फिलामेंट की वजह से पॉसिबल होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय, मतलब कैन बी डिटेक्टेड बाय यहाँ पे लिखा होना चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन की जो है जरिए हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज, जब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स की जाती है तो फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हॉट मेटल सरफेस इज कॉल्ड, तो ये प्रोसेस का क्या नाम है जिसके अंदर हॉट मेटल सरफेस के जरिए जो है इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं उसको हम नाम देते हैं थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ इनपुट ऑफ नॉट गेट is 1 then the output is, output definitely will be 0 क्योंकि ये इन्वर्टर है, ये इनपुट को इन्वर्ट कर देती है। the boolean expression of AND gate is a dot b, तो ये a dot b is the boolean expression for AND gate। क्वेश्चन नंबर 8 है इलेक्ट्रॉनिक्स comprises the, इलेक्ट्रॉनिक्स किस पे कंप्राइज करता है, फिजिक्स, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तीनों पे करता है, तो ये दिस विल बी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एन और गेट इज, अभी पढ़ा हमने क्वेश्चन में कि बूलियन एक्सप्रेशन फॉर और गेट इज ए डॉट बी, सॉरी ए डॉट बी इज द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट, इट इज ए प्लस बी, ठीक है। लास्ट एमसीक्यू है द कैथोड रे कैरी, कैथोड रे कौन सी चार्ज कैरी करती है, इट कैरीज द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आपको सेल्फ असेसमेंट भी करा दी, एमसीक्यूज भी करा दी, उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।